ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि व कथा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया है, अतः आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी व कमला व पुरुषोत्तमी नाम से जानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़ करके वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। 24 एकादशियाँ होती है, वैसे 2 अधिक मास के होकर के 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। अधिक मास की जो एकादशी है वह पद्मिनी और परमा एकादशी होती हैं। यह एकादशी करने के लिए 10वीं के दिन व्रत का आरंभ कर देना चाहिए। एकादशी रखने वाले को 10वीं वाले दिन से ही नियमों का पालन कर लेना चाहिए। 10वीं वाले दिन कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल लेकर शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के स्नान करना चाहिए, फिर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का निरंतर जाप होना चाहिए। भगवान को स्नान कराएं। पहले आप स्नान करें, फिर लड्डू गोपाल जी को भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद में धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें, संकल्प करें, फिर भगवान के सामने ही बैठ करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है ये नामक राज्य था। राजा के वंश में कृतवीर नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था। राजा के हर प्रकार का सुख और वैभव था। राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। राजा धर्म के अनुसार चलता था, लेकिन भाग्य से और पिछले कर्मों के हिसाब से राजा को कोई भी संतान नहीं थी। 1000 रानियां होने पर भी राजा को कोई संतान नहीं थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र न होने से राजा बड़ा दुखी रहता था। उनके राज्यभार को संभाल सके ऐसा कोई नहीं था। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की बेटी पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हुई। दोनों अपने मंत्री को राजभार सौंपकर राजसी भेष त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब राजा ने विचार किया कि हमारे कोई संतान नहीं है, मेरे 1000 रानियां हैं, मेरी 1000 पत्नियां हैं, फिर भी मेरी कोई संतान नहीं है। जिस व्यक्ति के पुत्र ना हो उसके पितर रो रो के जल को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद में हमारे वंश में कोई भी जल देने वाला नहीं होगा। मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा सोचकर के राजा ने रानी से कहा कि मुझे अब तपस्या करने जाना चाहिए। बिना तपस्या के मुझे संतान का सुख नहीं मिलेगा।
पद्मिनी रानी बोली कि हे प्रभु स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। इस प्रकार से राजा रानी दोनों पति पत्नी मंत्री को राज्य सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और वहाँ जाकर राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। इससे राजा दुखी हो गया और निराश हो गया। राजा दुखी हो गया, निराश हो गया। उसने कहा कि मैंने 10,000 वर्ष तपस्या में भी बिता दिए, लेकिन फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला है। जब वह रास्ते में लौट रहे थे तो रास्ते में अनसुईया का आश्रम पड़ा। देवी अनसुईया पतिव्रता स्त्री थी और पूरे नियमों का पालन करती थी। रानी पद्मिनी ने देवी अनसुईया से कहा कि हे माते, कृपा करके हमने काफ़ी तपस्या की है, फिर भी हमें संतान का सुख नहीं मिला। हमें संतान के प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। देवी अनसुईया बोली कि हे पुत्री, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। देखो, आज से कुछ दिन बाद अधिक मास की एकादशी आ रही है। तुम उसका व्रत करो, क्योंकि अधिक मास की जो एकादशी है उसका पुण्य सभी यज्ञ अनुष्ठानों से भी ऊपर है। यदि तुम पति पत्नी दोनों एकादशी का व्रत करेंगे तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह वचन सुनकर के रानी पद्मिनी ने व्रत की कथा सुन, उसका नियम सुना, विधि पूछी और उसके बाद में राजा से आकर के कहा, राजन का, ये देवी, हमें व्रत भी रख लेना चाहिए। जब तपस्या से इच्छा पूरी ना हुई तो क्या पता व्रत से हमारी इच्छा पूरी हो जाए। यह सोच करके राजा रानी दोनों ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान कृष्ण ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वह पुत्र बड़ा बलवान हुआ। उस पुत्र का नाम कार्तक वीर अर्जुन था, जिसने युद्ध में रावण को भी हरा दिया था। तीनों लोकों में उसके समान बलशाली कोई नहीं था। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से वह अजय था। सिर्फ भगवान कृष्ण और भगवान शिव ही उसे परास्त कर सकते थे। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी के व्रतों का पालन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। व्यक्ति को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है और व्यक्ति धन्य धान से परिपूर्ण हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, दोनों ही एकादशियां समान हैं। व्यक्ति को दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। भगवान उनकी प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं। पूरे नियम के साथ में सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। अधिक मास की बड़ी एकादशी है, 3 साल में ये एकादशी आती है, तो सभी को इसका व्रत रखना चाहिए। भगवान मधुसूदन, भगवान केशव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन दान पुण्य करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए महाकाल भोलेनाथ और भगवान कृष्ण का पूजन करें, इससे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र से इस दिन तिल से हवन भी कर सकते हैं। भगवान की पूजा करना, हवन करना, गौ माता को मीठा खिलाना, साधु संतों की सेवा करना एकादशी के पुण्य को और बढ़ा देते हैं।